हाय व्हाट्सएप गाइड्स, मैं हूं आपका दोस्त राहुल पालीवाल। तो जैसा कि आज ये मेरे चैनल का पहला वीडियो है, तो हम स्टार्टिंग के कुछ वीडियोस में बेसिक्स पे बात करेंगे और जैसे आगे आगे जाता जाऊँ, आगे वीडियो बनाता जाऊंगा, मैं आपको एडवांस टेक्निक्स भी बताता जाऊंगा। सो आज का जो ये हमारा वीडियो है, ये स्पेशली उन लोगों के लिए जिन्होंने पहले कभी फोटोशॉप नहीं चलाया है, और जो लोग पहले से फोटोशॉप चला रहे हैं या फोटोशॉप का नॉलेज रखते हैं, वो लोगों को बता दूं, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ज़रूर पूरा देखें, क्योंकि हो सकता है कि मैं आगे कुछ ऐसे टिप्स या ट्रिक्स बताऊं जो शायद आपको पता ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ट्यूटोरियल। तो जब भी आप अपना फोटोशॉप ऑन करेंगे तो वो कुछ स्टेप्स सा मिलेगा। ये जो ऊपर वाली लाइन आपको नज़र आ रही है, इसे कहते हैं टाइटल बार। इसके नीचे जो लाइन है, इसे हम कहते हैं ऑप्शन बार। एंड जो साइड में नज़र आ रहा है, ये इसे टूल बॉक्स कहते हैं। और इस तरफ जो ये सब आइकॉन्स आपको नज़र आ रहे होंगे, ये सारे फोटोशॉप के ऑप्शन है, जिसे मैं आप आगे बताऊंगा आपको। सो अगर मान लीजिए आपका फोटोशॉप इस तरीके का नहीं खुल रहा है, तो आप सबसे पहले विंडो पे जाइए एंड वर्क स्पेस। ये ऑप्शन कैसे काम करता है, क्या काम करता है, ये मैं आपको आगे अपने वीडियो पे बताऊंगा। अभी इतना ध्यान रखिए कि ये एंटल्स डिफॉल्ट पे टिक हो, तो आप यहाँ पे इसे एंटल्स डिफॉल्ट पे क्लिक कर दीजिए। ये आप यहाँ से भी कर सकते हैं एंटल्स, ठीक है। तो आपका जो फोटोशॉप है वो बिल्कुल ऐसा यानी डिफॉल्ट सेटिंग पे खुलेगा। सो गाइड्स, अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि फोटोशॉप में न्यू डॉक्यूमेंट कैसे खोले। न्यू डॉक्यूमेंट खोलने के लिए आप सबसे पहले फाइल पे क्लिक करिए। यहाँ आपको सबसे पहला ऑप्शन मिलता है न्यू, जिसका शॉर्टकट यहाँ आपको नजर आ रहा है Ctrl+N। जब आप इस पर क्लिक करते हैं या Ctrl+N प्रेस करेंगे तो आपको एक टैब मिलता है जिसके अंदर कुछ ऑप्शंस है। तो सबसे पहला ऑप्शन जो आपको ये नज़र आ रहा है, यहाँ पे मैं अपने फोटोशॉप मतलब कि अपने डॉक्यूमेंट को नेमिंग कर सकता हूँ। मैं इसे नेम कर देता हूँ फोटोशॉप। एंड इसके बाद सेकेंड ऑप्शन है डॉक्यूमेंट टाइप, यानी आपका जो आप जो डॉक्यूमेंट ले रहे हैं वो किस टाइप का है, यानी यूएस पेपर पे प्रिंट होने वाला है या इंटरनेशनल पेपर पे प्रिंट हो रहा है या फोटो पेपर पे। तो जो इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे ये है साइज। इसमें कुछ पहले से साइज सेट है। जब आप किसी भी ऑप्शन को क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको ऑलरेडी कुछ साइज सेट मिलती है। तो इसमें भी फोटो पेपर, ये जो फोटो पेपर है ये मार्केट पे प्रिंट होता है। जब आप कुछ एडिटिंग कर रहे हैं, कुछ एडिट करके उसे प्रिंट कराना चाहते हैं, तो उस समय आप ये फोटो पेपर पे ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ साइज जो है वो सेट मिलती है। इसके बाद हम बात करते हैं वेब। अब ये वेब में आप देख रहे हैं कि ये जो मेरा हाइट और विड्थ है, ये पिक्सल्स पे आ रहा है, लेकिन वही जब मैं फोटो पेपर ले रहा था तो ये इंचेस पे था। विड्थ और हाइट जो है इंचेस पे था। और जो आप यहाँ पे नोटिस किया होगा, रिजोल्यूशन है ये 300 है अभी फोटो पे, जब वेब पे है तो ये 72 हो जा रहा है। तो ये क्या चीज़ है एक्चुअली। रिजोल्यूशन क्या होता है? रिजोल्यूशन वो होता है, जैसे मान लीजिए कि आपके एक पिक्सल पे यानी कि एक इंच पे कितने पिक्सल्स होंगे, ये डिपेंड करता है रिजोल्यूशन पे। अगर मान लीजिए मैं इसको 300 कर दूं, तो मेरा जो पिक्सल्स है यानी कि एक इंच पे, यहाँ पे देख रहे हैं पिक्सल पर इंच, यानी कि एक इंच पे 300 रिजोल्यूशन होंगे, यानी कि एक इंच पे 300 पिक्सल्स होंगे। ये देख पाना काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन हम जब भी फोटो प्रिंट कराने वाले हैं, कोई भी चीज़ हम प्रिंट कराने वाले हैं, तो हम इसे 300 लेंगे। उसका रीज़न है कि ये काफ़ी अच्छा और काफ़ी डिटेलिंग में मिलता है। लेकिन जब हम वेब पे इसे डालने वाले तो हम इसे 72 लेंगे, ठीक है। तो वैसे तो मैं इसे कस्टम रहने देता हूँ, इसमें मुझे अपना कोई भी साइज़ लेने को ऑप्शन मिलता है। मैं इसे 19 हाइट 13 ले लेता हूँ। इसका रिजोल्यूशन मैं इसका 300 ही रहने दूंगा। नेक्स्ट ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है कलर मोड। इसमें कुछ कलर मोड आपको मिलते हैं, जैसे RGB कलर, CMYK, लैप कलर और ग्रे स्केल। तो वैसे इसे RGB पे ही रहने दें, लेकिन जो ग्रे स्केल अगर आप ग्रे स्केल लेते हैं तो आपका जो इमेज है उस पर कोई कलर काम नहीं करेगा, वो सिर्फ एक ब्लैक एंड वाइट इमेज मिलेगी। आप उसमें कुछ भी इमेज खोलेंगे या कुछ भी वर्क करेंगे, वो आपको ब्लैक एंड वाइट ही आउटपुट देगा। और अगर आप CMYK पे लेते हैं, वैसे ये प्रिंटिंग मीडिया पे ज़्यादा यूज़ होता है। हम जब कोई चीज़ प्रिंट कराने वाले तो हम उसको CMYK में रखते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। कई बार होता है ये CMYK में थोड़ा सा जो कलर है वो
ऑफसेट नज़र आता है, यानी ग्लो नहीं करता। सो हम इसे RGB रहने देंगे। इसके बाद जो अगला ऑप्शन है ये बैकग्राउंड कंटेंट। ये इस पर डिपेंड करता है कि आपका जो डॉक्यूमेंट जो आपको मिलेगा, जो फ्रेश डॉक्यूमेंट आपको नज़र आएगा, उसमें आपको क्या चाहिए। ये वाइट, पीछे एक वाइट बैकग्राउंड चाहिए, या आपको कोई कलर बैकग्राउंड चाहिए जिसका यहाँ से आप इसे कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, है वो किस कलर का बैकग्राउंड चाहिए, या फिर ट्रांसपेरेंट चाहिए। मैं अभी इसे वाइट पे रहने देता हूँ। ये नीचे कुछ एडवांस ऑप्शन है, इसे कुछ भी छेड़ने की जरूरत नहीं, इसे बस ऐसा ही सेट रहने दे। ठीक है, अब ओके प्रेस करते हैं। तो जैसे मैंने ओके प्रेस किया तो मेरा यहाँ डॉक्यूमेंट ओपन हो गया। तो अब हमने एक नया डॉक्यूमेंट तो ले लिया। अब हम बात करते हैं कि फोटोशॉप में इमेज कैसे ओपन करें। तो उसके लिए हम वापस फाइल पे जाएंगे और सेकंड ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है जो है ओपन, जिसका शॉर्टकट है Ctrl+O। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप अपना पाथ सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपने इमेज कहाँ रखा है। मैं इमेज सब कहाँ से इमेज लाने वाले हैं, तो ये देखिए मैंने अपना पाथ सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ मेरा इमेज रखा हुआ है। यहाँ से मैं कोई भी इमेज को सेलेक्ट करूँगा और फिर जब ओपन पे क्लिक करूँगा तो वो इमेज फोटोशॉप में खुल जाएगी। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि इसके अलावा ये चारों इमेज मेरी फोटोशॉप में खुले, तो मैं कंट्रोल होल्ड करूँगा और चारों को सिलेक्ट कर लूँगा एंड उसके बाद ओपन पे प्रेस करूँगा। तो ये जो चारों इमेज है ये मुझे यहाँ खुल गई है, फोटोशॉप में ओपन हो गई है। ठीक है, इसके अलावा भी और भी तरीके हैं जिससे मैं फोटोशॉप के अंदर इमेज ला सकता हूँ। जैसे कि मान लीजिए मैं अपना फोल्डर यहाँ पे खोल के रखूँ और इसके बाद मैं इसे इस तरीके से सेलेक्ट करके ड्रैग करके फोटोशॉप के अंदर इंपोर्ट कर दूँ। तो ये देख रहे हैं, तो ये भी ये फोटोशॉप में ओपन हो गई है। अब मैं इसे इस तरीके से ड्रैग करूँगा और अपने डॉक्यूमेंट पे ले आऊँगा। ठीक है, तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि नया कोई इमेज को फोटोशॉप में कैसे खोलते हैं। अब हम बात करते हैं लेयर की। तो लेयर क्या होता है? अगर आपको लेयर का कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो आप कितने भी अच्छा एडिटिंग सीख ले या समझ ले, लेकिन अगर लेयर आपको नहीं पता है तो आप उसे अच्छी तरीके से नहीं कर पाएंगे। सो इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। सो ये जो लेयर ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, इसके अंदर अभी आपको दिख रहा होगा एक बैकग्राउंड लिखा हुआ है और एक मेरे पास एक लेयर है यहाँ पे जिसमें बैकग्राउंड लिखा है। ठीक है, मैं अभी कुछ भी काम कर रहा हूँ तो ये नहीं हो रहा है, मैं इसे मूव नहीं कर सकता क्योंकि इस पर यह देख रहे हैं यहाँ एक लॉक लगा हुआ है। मैं जब इस लॉक पे क्लिक करूँगा तो ये अब लेयर 0 के नाम से हो गया है। जब मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा तो मैं इसे वापस रीनेम कर सकता हूँ। अब देख लीजिए मैं इसको इजीली मूव कर पा रहा हूँ क्योंकि मैंने वो लॉक हटा दिया है। ठीक है, तो लेयर क्या होता है? लेयर ये होता है कि ये एक टाइप सा मतलब कि आपको लेयर एक अपॉर्चुनिटी देता है कि आप अपने वर्क को सेव रख सकते हैं, यानी आपने कुछ काम किया उसे आप एक हर नए लेयर पे सेव रख सकते हैं ताकि वो आपको बिल्कुल, मान लीजिए मैंने यहाँ से ब्रश सेलेक्ट किया, अब मैंने कुछ पेंट किया, मैंने ये पेंट इस लेयर पे सेलेक्ट करके किया है, तो मैं अभी जब इसे मूव करूँगा तो ये देख रहे हैं ये वाइट बैकग्राउंड के साथ मूव हो रहा है। लेकिन अगर यही सेम चीज़ मैं एक नया लेयर लेके करूँ, नया लेयर लेने के लिए ये जो आइकॉन है इस पर प्रेस करिए तो ये देख रहे हैं लेयर 1। जब मैं इसे सेलेक्ट करके वही सेम चीज़ ड्रॉ करूँगा तो आप देख रहे हैं कि ये एक अलग लेयर पे है, मेरा जो वाइट लेयर है वो अलग है और ये एक नया लेयर है। ठीक है, तो लेयर में मैं तो कहूँगा जब आप कुछ भी नया या फिर आप एक डॉट भी बना रहे हैं तो उसे एक नए लेयर पे बनाएं, इससे आपको बहुत इजी हो जाता है काम करना। ठीक है, तो नए लेयर लेने के लिए आपको इस आइकॉन पे क्लिक करना है। इसके अलावा आप चाहे तो यहाँ लेयर, ये जो लेयर आपको नज़र आ रहा है यहाँ से जाके न्यू लेयर, यहाँ से भी लेयर ले सकते हैं। इसमें कुछ ऐसा टैब मिलता है जिसमें आप इस लेयर को नेम कर सकते हैं और ये जो कलर आपको नज़र आ रहा है यहाँ से आप इस लेयर का कलर चूज़ कर सकते हैं।
अब ये कलर कोई आपको लेयर का कोई कलर फील करके नहीं देगा। एक्चुअल में जो लेयर में कलर जो चूज कर रहे हैं ये आपको तब काम आता है जब आप कोई मैनिपुलेशन कर रहे हैं, तो आप बहुत ज़्यादा यानी 100 से भी ज़्यादा ऊपर तक आपके लेयर हो गए तो ये लेयर पहचानने में मदद करता है। यानी कि मान लीजिए मैंने इसमें रेड सेलेक्ट किया और ओके प्रेस करूंगा तो आप ये देख रहे हैं यहाँ पे एक रेड कलर का मुझे मार्क नज़र आ रहा है। यानी कि ये लेयर रेड कलर का नहीं मिला मुझे लेयर तो ट्रांसपेरेंट ही मिला है, लेकिन इस पे एक रेड कलर का मार्क लगा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ कुछ भी काम करेंगे तो ये आपको देख लीजिए यहाँ पे नजर आ रहा है कि इस लेयर पे क्या काम हो रहा है। सुनाओ आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं अंडू की। यानी मान लीजिए मैं यहाँ पे कुछ वर्क कर रहा हूँ, ये मैं कुछ ड्रॉ कर रहा हूँ ब्रश से और हो सकता है कि मुझसे मिस्टेक हो गई, तो मैं इसे कंट्रोल Z यानी कि अंडू करके वापस सही कर सकता हूँ। ठीक है, ये ऑप्शन आपको यहाँ से भी मिलता है एडिट में अंडू स्टेट चेंज, रीडू स्टेट चेंज का शॉर्टकट है कंट्रोल Z। यानी ये सिर्फ ऑप्शन जो है सिर्फ एक बार काम आता है, यानी एक बार किए हुए एक्शन पे काम करता है। मान लीजिए मैंने एक बार ये ड्रॉ किया तो ये बस इसे ही अंडू और रीडू करता जा रहा है। तो अगर मान लीजिए मैंने बार बार कुछ मिस्टेक कर दिया और अब मुझे इसे ठीक करना है तो अंडू से तो ये बार बार अंडू और रीडू हो रहा है। तो इसके लिए जो हमारे पास ऑप्शन है वो है स्टेप बैकवर्ड और स्टेप फॉरवर्ड। स्टेप बैकवर्ड क्या करता है? स्टेप बैकवर्ड इसे वापस पीछे ले जाता जाएगा। इसका शॉर्टकट आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा, स्टेप बैकवर्ड ऑल्ट कंट्रोल Z। जब मैं ऑल्ट कंट्रोल Z को प्रेस करता जाऊंगा तो मैं वापस पीछे जाता जाऊंगा। ये देखिए मैं वापस बैकग्राउंड पे आ गया। ठीक है, अब मान लीजिए मैं बहुत ज़्यादा पीछे आ गया हूँ तो मैं क्या करूँगा, स्टेप फॉरवर्ड। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है स्टेप फॉरवर्ड, इसका है शिफ्ट कंट्रोल Z। ये इसका शॉर्टकट है, इसे याद रखिएगा क्योंकि जब आप कुछ मैनिपुलेशन या कोई बड़ी एडिटिंग कर रहे हैं तो आप बार बार यहाँ ऑप्शन में आके इसे क्लिक करने के बजाय आप इसका शॉर्टकट यूज़ करिए, इससे आपका काम बहुत ज़्यादा फास्ट होगा। तो मैं कंट्रोल शिफ्ट Z प्रेस करूँगा जिससे मेरे वर्क जो है वापस आ जाएंगे। ठीक है, तो आपको स्टेप बैकवर्ड स्टेप फॉरवर्ड समझ में आ गया, इसको अच्छे से याद रखिएगा। सो गाइस चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने अभी लेयर देख लिया है, अंडू रीडू स्टेप बैकवर्ड स्टेप फॉरवर्ड हमको समझ में आ गया। अब हम देखते हैं टूल्स। तो टूल्स में जो सबसे पहले आप देख रहे हैं यहाँ पे एक एरो है जो भी लेफ्ट टू राइट है। जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मेरे जो टूल है वो दो हिस्सों में बट गए हैं और जो एरो है वो राइट टू लेफ्ट साइड हो गया है। ठीक है, तो ये इस एरो का बस यही काम है कि ये टूल्स को या तो उसे स्ट्रेट कर देगा या उसे दो पार्ट में कर देता है। बस वैसे तो मैं इसे स्ट्रेट ही रखूँगा। ठीक है, तो फिर सबसे पहला टूल है हम लोगों का वो है मूव टूल। मूव टूल ये क्या करता है, आप जब भी मूव टूल सेलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शंस नज़र आ रहे होंगे। अभी यहाँ के ऑप्शन देख रहे हैं, ये भी बंद है, ये आगे मैं बताऊंगा ये क्या करते हैं। अभी सबसे पहले जो ऑप्शन आपको मैं बताने वाला हूँ वो ये है ऑटो सेलेक्ट और शो ट्रांसफॉर्म। इसको हमेशा क्लिक रहने दें। ये क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं इससे कुछ लेयर ले लेता हूँ, मैं हर लेयर पे कुछ ना कुछ ड्रॉ कर लेता हूँ। तो अब ये बस 4 लेयर, यहाँ पे आपको 5 लेयर आपको नज़र आ रही होगी। अब मैं वापस मूव टूल सेलेक्ट करता हूँ तो ये जो ऑटो सेलेक्ट जो ऑप्शन है अभी इस पर क्लिक नहीं है। तो अब देख रहे हैं मैं किसी भी लेयर को सेलेक्ट नहीं कर सकता, डायरेक्टली सेलेक्ट नहीं कर सकता। मैं कोई लेयर अगर सेलेक्ट करना है तो मैं यहाँ से ऐसे सेलेक्ट करूँगा, उसके बाद उसको ऐसे मूव करूँगा, या मैं अब चाहूँ तो इसको मूव नहीं कर सकता। सिर्फ वही एक लेयर मूव हो रहा है क्योंकि मैंने उसे यहाँ से सेलेक्ट कर रखा है। अब मैं इसे सेलेक्ट करूँगा तो ये मूव हो रहा है, यहाँ से सेलेक्ट करूँगा तो ये मूव हो रहा है। जब मैं ऑटो सेलेक्ट पे टिक कर दूंगा तो अब मैं डायरेक्टली यहाँ से कोई भी लेयर को ईजिली सेलेक्ट कर पा रहा हूँ। मुझे यहाँ तक आके इस लेयर को सेलेक्ट करके फिर यहाँ से मूव कराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये ऑप्शन क्यों टिक रखना है ये आपको समझ में आ गया। तो चलिए जो अब अगला ऑप्शन है वो है शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल। जब आप इस पर टिक रखेंगे तो आप देख रहे हैं अभी यहाँ पे मुझे एक ऐसा सब लेयर पे एक बॉर्डर नज़र आ रहा है। जब मैं इसमें क्लिक हटा दूंगा तो मुझे कोई भी बॉर्डर नहीं नज़र आ रहा है। तो ये इससे बस ट्रांसफॉर्म
को कंट्रोल करने का हमको ऑप्शन देता है। तो ट्रांसफॉर्म क्या होता है, चलिए इस पे ध्यान देते हैं। तो ट्रांसफॉर्म मतलब कि किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी चीज़ की साइज़ को छोटा बड़ा यानी कि ट्रांसफॉर्म करना, यानी कि इसको छोटा करना, बड़ा करना, उसका शेप चेंज करना। तो ये सब हम फोटोशॉप में कैसे करते हैं, तो हम इस पर बात करते हैं। अभी सबसे पहले मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल मुझे मिल गया है, मेरा शो ट्रांसफॉर्म ऑन है। तो हमेशा ये जो दो ऑप्शन है इस पर टिक लगे रहने दें, ठीक है। अब सबसे पहले मूव टू सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको ये जो 8 नोट्स नज़र आ रहे होंगे छोटे छोटे, जब मैं इस पे आ रहा हूँ, अभी मेरा मूव टूल का जो शेप आप देख रहे हैं वो कुछ ऐसा है, लेकिन जब मैं इस पे आ रहा हूँ तो ये कुछ ऐसा एरो में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो मैं यहाँ से इसको छोटा कर सकता हूँ कुछ इस टाइप सा। अभी आप देख रहे हैं कि इसका शेप जो है वो मैं इसे छोटा कर रहा हूँ तो इसका जो शेप है वो चेंज हो जा रहा है, यानी कि मैंने जो लिया वो रेक्टेंगल है, लेकिन जब मैं इसे छोटा कर रहा हूँ तो ये स्क्वायर जैसा हो जा रहा है। तो मुझे इसका शेप नहीं चेंज करना है, मुझे बस इसकी साइज़ छोटी करनी है। तो मैं क्या करूँगा, शिफ्ट होल्ड करके रखूँगा। शिफ्ट होल्ड करने से ये अपने एक्चुअल पोजीशन पर लॉक हो जाएगा, और फिर जब मैं इसकी साइज़ छोटी बड़ी करूँगा तो सिर्फ साइज़ छोटी बड़ी होगी और कुछ भी नहीं, ठीक है। हाँ, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए अभी ये मैं इसे छोटा कर रहा हूँ तो ये सिर्फ इस साइज से छोटा हो रहा है, लेकिन अब मैं चाहता हूँ ये दोनों साइज, यानी ये बहुत ज़्यादा बड़ा है और अब मैं इसे चाहता हूँ कि ये दोनों साइज से छोटा हो। तो मैं क्या करूँगा, शिफ्ट प्लस ऑल्ट होल्ड करूँगा और उसके बाद इसको ऐसा छोटा करूँगा। तो अब आप देख रहे हैं कि दोनों साइड से छोटा हो रहा है और दोनों साइड से बड़ा भी हो रहा है। तो इसकी जो साइज़ है वो चारों साइड से बड़ी छोटी हो रही है। इसके लिए आपको शिफ्ट प्लस ऑल्ट होल्ड रखना है और अपना लेफ्ट माउस बटन को होल्ड करके कुछ इस तरीके से ड्रैग करना है, ठीक है। नेक्स्ट है जब आप कंट्रोल टी प्रेस करते हैं तो ये ट्रांसफॉर्म, अभी आप देख रहे हैं ऑप्शन बार में मेरे जो, जब मैं मूव टूल सेलेक्ट किया था तब जो ऑप्शन थे वो मुझे इसे ट्रांसफॉर्म करने पे नहीं मिल रहे हैं, यानी कि ऑप्शन जो है वो चेंज हो जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो कुछ ऑप्शंस आपको नज़र आ रहे हैं ये है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये इसकी एक्चुअल विड्थ और हाइट है। ये जो एक्स एक्सिस जो आपको नज़र आ रहा है ये यहाँ से इसकी ये विड्थ है, यहाँ से यहाँ तक का जो इसका साइज़ है ये वो दिखा रहा है, ये पिक्सल्स में नज़र आ रहा होगा आपको। तो जैसे कि मैं इसको यहाँ से छोटा करता जा रहा हूँ तो आप देख रहे हैं इसका जो है एक्स एक्सिस वो कम होता जा रहा है और यहाँ पे जो विड्थ परसेंट है वो भी कम होता जा रहा है। जब मैं इसे 100 कर दूंगा तो ये वापस अपने एक्चुअल साइज पे आ जाएगा। ये विड्थ और हाइट है जो यहाँ परसेंट पे मुझे नज़र आ रही है और ये भी वही सेम चीज़ है, लेकिन ये पिक्सल्स यानी कि उसकी साइज़ बता रहा है कि वो कितने पिक्सल्स का है, ठीक है। अब यहाँ पे ये है एंगल, मैं इसको यहाँ से ऐसे रोटेट कर सकता हूँ। वैसे मुझे अगर इसे रोटेट करना है तो मैं वहाँ से रोटेट नहीं करूँगा इसे, जब मैं मूव टूल को यहाँ लेके आऊँगा तो आप देख रहे हैं कि मेरा जो मूव टूल है वो कुछ कर्व बन गया है और मैं इसे यहाँ से डायरेक्टली रोटेट कर सकता हूँ। लेकिन ये जो रोटेशन है ये कब यूज़ करते हैं हम लोग, जब हम लोग को पता है कि हमें उसे कितने एंगल में घुमाना है। मान लीजिए मैं इसे 60 डिग्री पे घुमाना चाहता हूँ तो मैं इसे डायरेक्टली यहाँ से 60 कर दूंगा तो ये 60 डिग्री पे घूम जाएगा, ठीक है। तो तब हम लोग इसका यूज़ करते हैं जब हम लोग को एक एक्चुअल एंगल पे उसे घुमाना हो, ठीक है। यहाँ आप जो कुछ ऑप्शंस देख रहे हैं, सबसे पहले ये जो टिक आपको नज़र आ रहा है ये है अप्लाई ट्रांसफॉर्म, यानी मान लीजिए मैंने इसे छोटा कर दिया तो अभी आप देख रहे हैं कि मैं यहाँ पे कोई दूसरा लेयर सेलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मैंने अभी इसका जो ट्रांसफॉर्म है वो अप्लाई नहीं किया है। तो जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये अब अप्लाई हो गया, मैं यहाँ से दूसरा लेयर इजी सेलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो और ये है डू नॉट अप्लाई, जब मैं इसे छोटा कर दूंगा और मुझे अभी से इतना छोटा नहीं करना था, मुझे वापस ये एक्चुअल साइज में चाहिए तो मैं इसे क्लिक कर दूंगा तो ये अप्लाई नहीं करेगा। इससे टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि हम एंटर प्रेस कर दें, इससे भी वही सेम चीज़ होता है, ट्रांसफॉर्म जो है अप्लाई हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन और नज़र आ रहा होगा ट्रांसफॉर्म में जो है व्रैप। जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो जब देख रहे हैं कि ये कुछ इस टाइप सा नज़र आ रहा है। अब यहाँ पे व्रैप में आपको कुछ और मिलता है, आर्क, लोअर आर्क, अपर आर्क। ये जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये कुछ इस टाइप का शेप जो है मेरा
वो मैं बना सकता हूँ, यानी कि मैं इस पर कुछ ऐसा आर्क जैसा ऐसे शेप दे सकता हूँ। या जब फ्लैग में रखूँगा तो ये फ्लैग बन जाएगा। वैसे मैं इसे कस्टम में रखूँगा तो मैं इसे जैसा चाहूँ वैसा शेप मैं दे सकता हूँ। देख रहे हैं आप? तो ये जो इसका है ये इसको शेप देने के लिए काम आता है, जिसे हम रब कहते हैं। मैं इसे कुछ अच्छा कुछ बना भी सकता हूँ। इसे का और क्या क्या यूज़ है ये जब हम आगे वीडियो में, मैं आगे जब वीडियो बनाता जाऊँगा तो उसमें मैं बताता जाऊँगा। लेकिन अभी के लिए इतना याद रखें कि इससे आप कोई भी शेप बना सकते हैं। ठीक है, तो आपको ट्रांसफॉर्म समझ में आ गया है। अब जब आप ट्रांसफॉर्म यानी कि कंट्रोल टी प्रेस करके इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं, तब आप यहाँ पर आके अगर अपना राइट माउस बटन प्रेस करेंगे तो आपको कुछ ऑप्शंस मिलते हैं। पहला ऑप्शन है यहाँ पे फ्री ट्रांसफॉर्म, स्केल, रोटेट, ये तो कोई काम नहीं आते। यहाँ पे जो ऑप्शन है ये जो नज़र आ रहे हैं आपको, ये ऑप्शन जो बहुत काम आते हैं। ये रोटेट 180 डिग्री, रोटेट 90 डिग्री। इसको समझाने के लिए मैं सबसे पहले तो यहाँ पे एक इमेज खोलूँगा। तो इमेज खोलने के लिए कंट्रोल ओ प्रेस करूँगा। उसके बाद मैं किसी भी एक इमेज को यहाँ पे फोटोशॉप में इंपोर्ट कर लेता हूँ। अब मैं इसको अपने डॉक्यूमेंट में ड्रैग करूँगा। अपने डॉक्यूमेंट में किसी इमेज को लाने के लिए आप जो इमेज है उसको अपने फोटोशॉप में ओपन करिए और उसके यहाँ से डायरेक्टली अपना लेफ्ट माउस बटन होल्ड करके रखिए और उसे ड्रैग कर लीजिए अपने डॉक्यूमेंट पे कुछ इस तरीके से। तो वो जो इमेज है वो आपके डॉक्यूमेंट में आ जाएगी। अब जो मैं आपको ऑप्शन बताने वाला हूँ ये बहुत काम का है, इसको याद रखिएगा। जैसे कि मैंने रोटेट 180 डिग्री किया तो मेरा जो इमेज है वो 180 डिग्री, यानी मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो 180 डिग्री में रोटेट हो गया। ठीक है, अब मैं इसे 90 डिग्री रोटेट कर सकता हूँ क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज। ठीक है, इसके अलावा जो यहाँ ऑप्शन है फ्लिप हॉरिजॉन्टल, फ्लिप वर्टिकल, ये इसको हॉरिजॉन्टली फ्लिप करता है और ये ऑप्शन इसे वर्टिकली फ्लिप करता है। ठीक है, तो आपको ये ऑप्शन समझ में आ गए। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जब आप ट्रांसफॉर्म में बात करते हैं, मैंने आपको बताया शिफ्ट होल्ड करके रखेंगे तो इसका जो है शेप नहीं बिगड़ेगा, सिर्फ साइज छोटी बड़ी होगी। और शिफ्ट प्लस ऑल्ट होल्ड करके आप इसको दोनों साइज से छोटा बड़ा कर सकते हैं। अब इसके अलावा एक ऑप्शन और है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। आप कंट्रोल होल्ड करके रखेंगे तो आप देख रहे हैं मेरा जो मूव टूल है वो यहाँ पे आके एक वाइट कलर का हो जा रहा है। मैं इसे कंट्रोल होल्ड करके इस नोट्स को कहीं भी पोजीशन ऐसे सेट कर सकता हूँ। देख रहे हैं आप? तो इसके लिए आपको कंट्रोल को होल्ड करके रखना है और आप इसका पोजीशन जो है कहीं भी ऐसा सेट कर सकते हैं। तो गाइस आपको मूव टूल का यूज समझ में आया, ट्रांसफॉर्म समझ में आया। तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी का जो टूल और ऑप्शंस है वो हम इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए। आपको कुछ डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन पे डाल सकते हैं। और मैं अपना फेसबुक का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में नीचे डाल दिया हूँ, तो आप वहाँ से आप मेरा फेसबुक पेज फेसबुक पेज को लाइक करिए। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप डायरेक्टली मेरे फेसबुक पेज पे मैसेज भी कर सकते हैं। और अगर आप मेरा नेक्स्ट वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।